एग्जाम में भैया एल्जेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और जब वो क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता क्या करते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे आप सेकेंडों में कर सकते हैं। जैसे लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर पूछे तो इसका भी एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, तो समझिए जरा। अगर कभी भी एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एक्स की पावर एन बराबर मान लो कोई वैल्यू दे दे पी ले ले, यहाँ मैं पावर में एन लिख रहा हूँ, एन की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है और आपसे पावर जस्ट डबल करे क्योंकि स्क्वायर करने पे पावर डबल हो जाती। एक्स की पावर 2n प्लस एक्स की पावर 2n अगर आपसे मान पूछे तो हमेशा याद रखना p का स्क्वायर करके बस प्यार से हमें 2 माइनस करना है। सुनना जरा, जो पावर यहां पे लिखी हो केवल 10 सेकंड अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर 2-2 सेकंड में आंसर करोगे। अगर x की पावर n है, यहां जो भी पावर है उसकी जस्ट डबल पावर लिखी हो, जो भी पावर है उसकी डबल पावर लिखी हो, तो बस तुम्हें क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटाना है। खास बात यह है प्लस से प्लस में, पहले भी प्लस में और बाद में भी प्लस में। जैसे यहां क्वेश्चन देखो x प्लस वन बाई एक्स, अब यहाँ पावर कोई नहीं है तो इसका मतलब एक ही तो पावर है और यहाँ 2 पूछा, एक का दुगना ही तो पावर आपसे पूछा है। x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, बस आराम से 5 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस है तो 5 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया, 25 में से 2 घटा दिया, कितना है 23 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन समझिए। फिर से देखिए जरा, x प्लस वन बाई एक्स बराबर कितना दे रखा है 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा आसान होता है, 7 का स्क्वायर करना है और उससे हमें 2 माइनस कर देना। तो 7 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 49 और 49 से 2 माइनस कर दिया 47। ये कौन सा आया आंसर? आया आंसर नंबर बी। कब? जब जो पावर यहां लिखी हो उसकी जस्ट डबल पावर आपको दी हो, जो पावर यहां हो उसकी डबल पावर हो। बहुत आसानी से याद रखना। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में अगर ध्यान दो, ये x की पावर 5 प्लस वन बाई एक्स की पावर 5 लिखा है, यहाँ पावर में मेरे दोस्त कितना लिखा है 5 और यहाँ पावर आपसे पूछा कितना गया 10। प्लस था, प्लस से प्लस में ही आया और 5 का 2 गुना 10 है। तो पावर का अगर पावर मतलब कोई भी पावर हो उसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा और हमेशा दुगना ही होता है। क्या होता है? दुगना होता है। तो हमें इसको कैसे करना है, 12 का स्क्वायर कर दो, उसमें 2 माइनस कर दो। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में अगर 2 हम माइनस करेंगे तो हमेशा और हमेशा हमारा आंसर आएगा, वो आएगा कितना 142 आएगा। 142 कौन सा आंसर है? ए नंबर आंसर। कौन सा आंसर है? ए नंबर आंसर। ठीक है, अभी देखिए जरा अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसा ही जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, ये देखिए लिखा है सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया तो वही लिखा है। यहाँ x की पावर n है और यहाँ भी कितना है x की पावर 2n पूछा है। यहाँ x की पावर n है और यहाँ 2n पावर पूछा है। जो पावर हो उसका जस्ट डबल ही होना चाहिए पावर में। और देखो n का 2 गुना ही तो 2n मेरे भाई लिखा है और प्लस से प्लस में ही आया है। अगर प्लस से प्लस में ही है तो क्या करना है, जो वैल्यू लिखी हो उसका स्क्वायर करना है और उससे 2 माइनस कर देना। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 होता है और उसमें से अगर मेरे भाई 2 माइनस करेंगे तो 287 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 287 आएगा। कितना आएगा? 287। क्लियर होगी बात? अच्छे से समझ आ गई? मैंने एक नहीं 4 क्वेश्चन समझाए अच्छे से ताकि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ आ जाए, दिमाग में घुस जाए। अब यहां पे नजर डालो तो यहां पे भाई मेरी पावर तो डबल हो रहा है लेकिन यहां माइनस से प्लस में, और पीछे हम लोग क्या करते थे, प्लस से प्लस में ही जाते थे। मतलब क्या है, यहां फार्मूला बनेगा x की पावर n माइनस वन बाई एक्स की पावर n। x की पावर n माइनस में अगर लिखा हो 1 बाई एक्स की पावर n और आपसे यहां पे वैल्यू मान लो कोई दे रखी p और आपसे यहां स्क्वायर पूछा जाए, x की पावर 2n माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस ही आता है। x की पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2n का मान पूछा जाए। क्या पूछा जाए? x की पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2n का मान पूछा जाए तो मेरे दोस्त क्या होगा, इस बार हम p का स्क्वायर करके जो वैल्यू लिखी होगा इसको स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। प्लस से प्लस में गए थे, प्लस से प्लस में गए थे तो 2 घटाया था और माइनस से प्लस में जाएंगे तो स्क्वायर करके हमेशा और हमेशा 2 हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे देखो x माइनस वन बाई एक्स बराबर कितना दे रखा है 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा है, बस कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में अगर हम 2 जोड़ेंगे मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा? 66 आएगा, 66 आएगा। क्या आएगा? 66 आएगा। क्लियर होगी बात? अगली बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, फिर से ध्यान से देखना आप। यहां देखो, यहां पावर कोई नहीं है
इसका मतलब एक पावर है, जिस पे कोई पावर नहीं होती उसका मतलब एक पावर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर पे अगर पावर एक लिखा है इसका मतलब वही नंबर ही आता है। तो x की पावर 1 माइनस 1/x की पावर 1 बराबर 19 दिया है। आपसे स्क्वायर का पूछा है, एक है और क्या पूछा गया, स्क्वायर पूछा गया। तो जब स्क्वायर पूछा है तो क्या करेंगे, डबल पावर आ रही 19 का हम स्क्वायर करेंगे, माइनस से प्लस में गया है तो प्लस 2 कर देंगे। 19 का स्क्वायर 361 होता है, अगर हम उसमें 2 जोड़ेंगे तो 363 आएगा, 363। और 363 यहाँ कोई आंसर नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज है डी। जानबूझ के ऐसे आंसर दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे को लगता है अरे यार नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता है, 2 घटा दें 359 टिक कर दें, ऐसा नहीं। याद रखना है प्लस से प्लस में जाना है तो स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, माइनस से प्लस में जाना है तो स्क्वायर करके मेरे दोस्त 2 जोड़ेंगे। क्लियर होगी बात, बढ़िया से क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे देखो, यहां फिर से ध्यान दो, यहां पावर 3 है और यहां पावर 6 पूछी गई। 3 का दुगुना ही तो 6 है, 3 का दोगुना ही तो 6 है। तो बस कुछ नहीं करना है, माइनस से प्लस में आए, जो भी यहां वैल्यू लिखी है उस वैल्यू का हम स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 2 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा, 38 आएगा। उम्मीद करता हूं बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, देखो जरा क्या लिखा है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर लिखा है √5। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान लिखा है √5। आपसे पूछा x की पावर 8 माइनस 1/, पूछा है तो ध्यान दो मेरे भाई, 4 का दोगुना ही तो 8 लिखा है, 4 का क्या लिखा है, दोगुना ही 8 लिखा है। लेकिन माइनस से किस में लिखा है, यहां पे प्लस होगा, माइनस से किस में आया है, प्लस में आया है, तो माइनस से प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बात, √5 का स्क्वायर कर देंगे और 2 उसमें जोड़ देंगे। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है और 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आंसर कितना आएगा, 7 आंसर आएगा। ये देखो 7 आंसर आ गया। बताइए बात समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया बढ़िया से। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगला जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने 2 बताया, या तो दुगना होगा पावर, पावर दोनों में ही दुगना होगा, माइनस से प्लस में जाओगे स्क्वायर करके 2 जोड़ोगे, प्लस से माइनस में जाओगे स्क्वायर करके 2 घटाओगे। लेकिन एक स्पेशल टाइप होता है, ये कौन सा टाइप होता है, स्पेशल टाइप होता है। स्पेशल टाइप में क्या होता है, इसको जरा स्टार मान लेना, कि अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 लिखा हो मेरे दोस्त, x + 1/x बराबर अगर 2 लिखा मिल जाए, कितना लिखा मिल जाए, 2, तो हमेशा और हमेशा उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 ही होगी। अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 लिखा हो जाए तो x की वैल्यू 1 होगी, और 1 का कुछ भी स्क्वायर करो हमेशा वही रहना होता है। तो अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 लिखा हो तो x की कोई भी पावर पूछे, आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। x + 1/x बराबर अगर 2 लिखा मिल जाए, जीवन में कभी भी तुम्हें 2 मिले तो x की पावर कोई भी पूछा जाए, आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से देखो जरा, x + 1/x बराबर 2 लिखा है, कितना लिखा है, 2। पावर कुछ भी पूछे, जैसे यहां पावर 100 लिखा है, यहां पावर 99 लिखा है, कोई भी पावर लिखा हो, ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब x का मान 1 होगा, और 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, 1 और 1 जोड़ोगे तो आंसर भी हमेशा और हमेशा कितना होगा, 2 ही होगा। ये स्पेशल टाइप होता है, इसे बहुत आसानी से याद रखना। क्या कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर 2 मिले, क्या मिले, 2 मिले, और आपसे x की पावर n + 1/x की पावर n कुछ भी पूछे, उसका आंसर हमेशा और हमेशा 2 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अलजेब्रिक फंक्शन का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कैसे आया, क्या आया, कैसे इसका बेसिक है, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए और बढ़िया से आप इसी चैनल पर आके पूरी पढ़ाई कीजिए। सारी आपको क्लासेस रखी, पेड बैच भी आपके लिए, जो जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करिए और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।